Hello friends, welcome back to the Smart but Clever YouTube channel. My name is Shivansh and in this particular video we will be talking about the concept of regular expressions. So guys, पिछली वीडियो में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा था एंड अभी तक हमने अपनी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की वीडियो सीरीज़ में टीओसी की वीडियो सीरीज़ में हमने देखा था व्हाट इज़ अ डीएफए एनएफए, हमने क्या देखा था हाउ वी विल बी कन्वर्टिंग एन एनएफए टू अ डीएफए एंड ऑल दोज थिंग्स. सो गाइज आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे. सो व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट, वी हैव स्टडीड अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा. हमने क्या पढ़ा? वी हैव बेसिकली स्टडीड अबाउट फाइनाइट ऑटोमेटा. सो नाउ गाइज एक चीज़ आप देखोगे, फाइनाइट ऑटोमेटा कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट करता था? फाइनाइट ऑटोमेटा क्या था? फाइनाइट ऑटोमेटा वाज बेसिकली अ फाइनाइट स्टेट मशीन. सो विच लैंग्वेज फाइनाइट ऑटोमेटा वाज एक्सेप्टिंग? फाइनाइट ऑटोमेटा वाज एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेजेस. कौन सी लैंग्वेज एक्सेप्ट कर रहा था फाइनाइट ऑटोमेटा? फाइनाइट ऑटोमेटा वाज एक्सेप्टिंग रेगुलर लैंग्वेजेस. रेगुलर लैंग्वेजेस. सो फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली एक्ट्स एज एन एक्सेप्टर, accepted by finite automata. So what is this thing? Finite automata basically act as an acceptor of the regular languages. So this regular languages is generated by regular grammar. Regular languages is generated by regular grammar. So guys, now see the condition. So this regular languages can be represented by regular expression. These regular languages can be represented by regular expression. किससे रिप्रेजेंट करूँगा गाइज? रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करूँगा. सो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो हमारी रेगुलर एक्सपेंशन होती है एंड फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, बोथ आर इक्वलेंट इन पावर. आई कैन कन्वर्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन इनटू अ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड आई कैन ऑल्सो कन्वर्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू अ रेगुलर एक्सप्रेशन. ये सारी चीज़ हम आने वाली वीडियो में डिटेल में समझेंगे, लेकिन अभी आप बिग पिक्चर समझो कि व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. द मेन यूज़ ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन इज टू रिप्रेजेंट द रेगुलर लैंग्वेजेस. रेगुलर लैंग्वेजेस कौन सी होंगी? हमने अभी तक काफ़ी सारे डीएफए एनएफए ड्रॉ करें, हमने उन्हें कंस्ट्रक्ट करना सीखा. सो आपने डिफरेंट रेगुलर लैंग्वेजेस अभी तक देखी है. सो लेट मी टेक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑल थिंग्स. आज के वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर रेगुलर ग्रामर के बारे में, एंड slowly we will be proceeding towards the higher concepts of theory of computation video series. So guys, concept start करते हैं. So सबसे पहला क्या concept है guys मेरा? So guys, as we were talking about regular expression, so regular expression can be categorized into two broad categories. One is my primitive regular expression and another one is my non-primitive regular expression. Non-primitive regular expression. So guys, प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन आर द बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशन, या फिर आप बोल सकते हो ना फंडामेंटल रेगुलर एक्सप्रेशन. नॉन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. सो रेगुलर एक्सप्रेशंस लाइक प्लस मीन्स यूनियन, डॉट मीन्स कॉन्कैटिनेशन, star it is basically means closure, you can more appropriately say it as clean closure. These all are my primitive regular expression. And if we will be talking about non-primitive regular expression are directly or indirectly dependent upon the primitive regular expression. guys हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में एक प्लस सिंबल देखेंगे. सो प्लस इज नोन एज यूनियन. प्लस को क्या बोलूँगा मैं? यूनियन बोलूँगा. उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा सिंबल देखेंगे, डैट इज डॉट. हम डॉट बहुत ज़्यादा देखेंगे. डॉट स्टैंड फॉर कॉन्कैटिनेशन. सो गाइज अगला सिंबल हम अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में जो बहुत ज़्यादा देखेंगे, डैट इज स्टार. हम क्या देखेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्टार. दिस इज बेसिकली क्लीन क्लोजर. सो ये तीनों चीज़ें हम ज़्यादातर अपनी रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ करेंगे. सो गाइज ये चीज़ें तो हम यूज़ करेंगे. अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ. जैसे फॉर एन इंस्टेंस, अगर मेरे पे एक सिंबल है ए बिलोंग्स टू सिग्मा, इसका मतलब क्या है? दैट सिग्मा का मतलब क्या था? सिग्मा मीन्स माई सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट. सिग्मा क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट. सो ये जो मेरा टर्मिनल है, टर्मिनल मतलब ये जो मेरा सिंबल है ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा, जो भी मुझे गिवन होगा क्वेश्चन में. आप अगला सिंबल देखोगे यहाँ पे एप्सिलॉन. यू विल बी सीइंग एप्सिलॉन. ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस इज रिप्रेजेंटिंग एप्सिलॉन. सो व्हाट इज एप्सिलॉन? एप्सिलॉन इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. स्ट्रिंग ऑफ
लेंथ 0, 0 लेंथ की स्ट्रिंग को मैं क्या बोलता हूँ, एप्सिलॉन बोलता हूँ. सो नाउ यू विल बी सीइंग अ सिंबल नोन एज फाई. आप फाई देखोगे, फाई मीन्स एम्प्टी सेट. फाई का मतलब क्या है, एम्प्टी सेट. और अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में बात करोगे, पीओसी के रिस्पेक्ट में बात करोगे, सो फाई रिप्रेजेंट एम्प्टी लैंग्वेज. फाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, फाई विल बेसिकली बी रिप्रेजेंटिंग मी द एम्प्टी लैंग्वेजेस. सो एक काम करते हैं गाइस, अब हम इन तीनों का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. जैसे अगर मेरी पे दो रेगुलर एक्सप्रेशन है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन R1 है और एक रेगुलर एक्सप्रेशन R2 है, एंड मुझे क्या करना है, इन्हें जोड़ना है, इनका यूनियन करना है. अभी हम ये सारी चीज़ें करेंगे. सो हाउ वी विल बी डूइंग द यूनियन. R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, मीन्स R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट विल बी कंटेनिंग R1 ऑल्सो एंड R2 ऑल्सो. अब इसके बाद मैं आपको एक और कंडीशन दिखाता हूँ. जैसे अगर हमें इनका कॉन्कैटिनेशन करना है, सो इट विल बी इक्वल टू R1 डॉट R2. क्लीन क्लोजर कैसे निकालूंगा, जैसे R1 रेगुलर एक्सप्रेशन है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द क्लीन क्लोजर ऑफ इट. आप उसका स्टार ऑपरेशन परफॉर्म कर दो. सो ये चीज़ें बेसिक है, हमने पहले भी देखी हुई है. वी विल बी सीइंग अ बंच ऑफ एग्जांपल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कंफ्यूजिंग पॉइंट लेके आना चाहता हूँ. बहुत ज़्यादा बच्चे इस पर्टिकुलर कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं दैट अगर मैं उन्हें ये चीज़ दे दूँ, अगर मैं उन्हें ये लैंग्वेज दे दूँ, सो दे ऑफन गेट कन्फ्यूज इन दीज टू लैंग्वेजेस. अब आप देखो, जैसे अगर इसके बदले मैं फाइल लिख देता हूँ और दिस थिंग, दिस टू आर इक्वलेंट. अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एम्प्टी लैंग्वेज. व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी एन एम्प्टी लैंग्वेज. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी एन एम्प्टी लैंग्वेज. वेयरएज गाइज ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि मेरी एक लैंग्वेज के अंदर एप्सिलॉन प्रेजेंट है. एप्सिलॉन मतलब क्या होता है, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0 इज नोन एज एप्सिलॉन. सो व्हाट कंडीशन वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर थिंग, हम क्या बोलेंगे दैट दिस लैंग्वेज कंटेन्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. व्हाट इज दिस थिंग, दिस लैंग्वेज कंटेन्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. सो गाइज इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता लगा. सपोज आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. जैसे अगर मेरा एक लैंग्वेज ये है, दिस इज माई लैंग्वेज. सो अब आप क्या बोलोगे, व्हाट डज दिस लैंग्वेज कंटेन, दिस लैंग्वेज कंटेन्स अ स्ट्रिंग ए. ये क्या कंटेन कर रहा है, ए. इस लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग प्रेजेंट है. बेसिकली व्हाट इज माई स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए. इज इट क्लियर गाइज. सो गाइज अब हम अपना अगला ऑपरेशन देखते हैं. व्हाट इज आवर नेक्स्ट ऑपरेशन. नेक्स्ट ऑपरेशन गाइज हम बात करेंगे ए स्टार के बारे में. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए स्टार. ए स्टार का मतलब क्या है, ए स्टार विल कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ्स. आपको मतलब समझ आ रहा है, ए स्टार में क्या आएगा, व्हेन एवर आई डू अ स्टार ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन में क्या होता है, इट विल कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ. मतलब ये सारी लेंथ की स्ट्रिंग कंटेन करेगा. जैसे सपोज करो गाइस, सिग्मा इज गिवन टू मी ए. सिग्मा क्या है, ए ही है. अगर ए का मुझे स्टार करना है, देन इट विल बी कंटेनिंग एप्सिलॉन. इसके अंदर क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा. सिंगल ए आएगा. एप्सिलॉन क्या होता है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. सिंगल ए आएगा. उसके बाद डबल ए आएगा. ये क्या है, 2 लेंथ स्ट्रिंग है. इसके बाद क्या आएगा, ट्रिपल ए आएगा. ये क्या है, 3 लेंथ स्ट्रिंग है. इसके बाद क्या आएगा, 4 ए आएगा. व्हाट इज दिस, दिस इज 4 लेंथ स्ट्रिंग एंड सो ऑन. दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज गोइंग ऑन. ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, जहाँ तक भी हम इसे लेके जाना चाहते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार. क्लीन क्लोजर का मतलब क्या होता है, व्हेन एवर आई एम डूइंग एन ऑपरेशन ऑफ क्लीन क्लोजर, इट विल गिव मी ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल लेंथ. ये क्या करेगा, मुझे सारी पॉसिबल स्ट्रिंग दे देगा हर एक लेंथ की. अब गाइज एक ऑपरेशन और आता है यहाँ पे, हम एक ऑपरेशन ये भी स्टडी करेंगे, ए प्लस ए सबस्क्रिप्ट, या फिर आप बोल सकते हो ए सुपरस्क्रिप्ट प्लस. सो ए सुपरस्क्रिप्ट प्लस या ए की पावर प्लस, जब भी आप ऐसा सिंबल लिखोगे, सो व्हाट डज इट मीन. इसका मीनिंग क्या है गाइज, बेसिकली गाइज दिस रिप्रेजेंट माई क्लीन प्लस. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि क्लीन प्लस. क्लीन प्लस इज नथिंग बट ए कॉन्कैटिनेशन विद ए स्टार. ए कॉन्कैटिनेशन विद ए स्टार. सो गाइज अब क्या कंडीशन है यहाँ पे, आइए हम ये कंडीशन डिटेल में समझते हैं. सो आई विल इरेज दिस पर्टिकुलर थिंग ऑल्सो. सो यहाँ पे क्या किया, मैंने एक सिंगल ए का कॉन्कैटिनेशन कर दिया ए स्टार के साथ. ए स्टार के साथ जैसे ही कॉन्कैटिनेशन किया, सो इट विल कंटेन ऑल द स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. ये क्या करेगा, ये सारे स्ट्रिंग को कंटेन करेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, 0 लेंथ स्ट्रिंग नहीं आएगी. गाइस जैसे अगर मैं एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय ए कर दूँ, सो इट विल बी इक्वल टू ए ओनली.
Is it clear, guys? So it will contain all the strings of all length except the zero length string. So a plus में क्या आएगा, सारी string आएगी लेकिन एप्सिलॉन नहीं आएगा, and so on up to infinity. So guys आपको a plus और a star का मीनिंग क्लियर हुआ, how we are finding the clean closure and clean plus operation. And आपको बिग पिक्चर क्लियर है अबाउट द प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशन. गाइज अभी तक आपने एक चीज़ के बारे में भी पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिग्मा स्टार. हमने क्या देखा था, सिग्मा स्टार देखा था अपनी पिछली वीडियोस में. सो गाइस सिग्मा स्टार के बारे में भी मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ. जैसे गाइस सिग्मा क्या गिवन है, सिग्मा इज गिवन टू मी a, b. सो वेन एवर यू हैव टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ सिग्मा स्टार, सिग्मा स्टार की रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी, सिग्मा स्टार की रेगुलर एक्सप्रेशन होगी, यू कैन चूज ए. आप क्या चूज कर सकते हो, यू कैन चूज आइदर ए और क्या है ये, दिस रिप्रेजेंट यूनियन, और यू कैन चूज आइदर बी. आप ए और बी में से कोई भी एक कंडीशन चूज कर सकते हो, एंड यू कैन चूज इट एनी टाइम, एंड यू कैन चूज इट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम. सो गाइज दिस रिप्रेजेंट माई सिग्मा स्टार. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्मा स्टार फॉर द इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी, फॉर द इनपुट अल्फाबेट ए कॉमा बी. दिस इज द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडीशन. सो गाइज एक चीज़ देखते हैं, अब हम इसे इंटरप्रेट करते हैं. जैसे क्या कंडीशन है, सपोज करो मैं यहाँ पे इस वैल्यू के बदले क्या पुट कर देता हूँ, 0. आई कैन पुट एनीथिंग इन प्लेस ऑफ स्टार, स्टार के बदले में कोई भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ. जैसे सपोज आई विल पुट अ 0 ओवर हेयर, मैंने 0 पुट किया, सो a प्लस बी की पावर 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0, इट विल बी गिविंग मी 1. लेकिन POC में 1 जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, सो इट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0. इज इट क्लियर गाइज? एंड इफ आई विल पुट अ 1 ओवर हेयर, अब मैं क्या पुट करूँगा, if I'll put a 1 over here, so I can choose either A either B. मैं क्या कर सकता हूँ, या तो A चूज कर सकता हूँ या तो B चूज करूँगा. I'll choose a A. मैंने क्या चूज कर दिया, A चूज कर दिया. Are you getting that thing? अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, so I can choose an either A और either B for 2 times. मैं 2 टाइम A और B चूज कर सकता हूँ. आप इसे ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो जैसे A प्लस B और A प्लस बी. सबसे पहले आपको इस ब्रैकेट में से चॉइस करनी है. सो मैंने A चूज़ किया, अगली बार मैंने B चूज़ कर लिया. सो आई एम गेटिंग A B. सो बाय दिस फैशन यू कैन जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल पॉसिबल लेंथ विद द हेल्प ऑफ सिग्मा स्टार. सो गाइज आपको बिग पिक्चर क्लियर हुई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, व्हाट आर प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन, how is the regular expression related to finite automata, regular grammar and all those stuff. So guys मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हिट दैट बेल आइकन. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सीइंग अ बंच ऑफ एग्जांपल इन विच वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट लैंग्वेजेस. जो भी हमने डिफरेंट रेगुलर लैंग्वेजेस स्टडी करी है उनके बारे में हम बातचीत करेंगे और उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे गाइज. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वीडियो.